हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन क्लास 9 एनसीईआरटी। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो जो भी दिया है नंबर 36/100, ठीक है। नेक्स्ट है 1/11। तो ये सब जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन करेंगे, फिर ये किस प्रकार का है काइंड ऑफ डेसिमल ये भी बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी क्लास 9, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछा जा रहा है, जो 36/100 दिया हुआ है, इसको हम लोग को डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बताया नहीं गया जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये तो इजी है, क्योंकि डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना इजी होता है जब नीचे हम लोग का किस फॉर्म में रहे, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये लिखना इजी हो सकता है। बट डिनोमिनेटर यदि अलग रहे तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करके ही निकालते हैं, फिर शॉर्ट में कैसे होता है ये भी बताएंगे। तो 36 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो पहले जीरो देंगे, जीरो जीरो आ गया, ठीक है। ये हो गया 36, पॉइंट देकर जीरो लाएंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 300, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। 360 में 300 जाएगा, 60 आएगा। तो पॉइंट लगाए थे तो जीरो बैठा सकते हैं, 6 टाइम्स पढ़ेंगे 600, रिमाइंडर हम लोग का क्या बच गया, जीरो, ठीक है। तो ये जो मेरा नंबर था 36/100, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 36/100, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया वो क्या हो गया, 0.36, ठीक है। ये हो गया आंसर। इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन पूछा गया है जो किस प्रकार का डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो जनरली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। देख लीजिए क्या होता है। जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन 2 टाइप्स का होता है। एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी हो सकता है, एक रिपीटिंग आ सकता है, और एक नॉन रिपीटिंग भी आ सकता है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग भी आ सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो समझते हैं टर्मिनेटिंग क्या है। देखिए जैसे अभी हम लोग डिवाइड किए तो ये पूरा रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कभी कभी हम लोग डिवाइड क्या देखते हैं, मान लीजिए 0.36 से 36 36 36 आते रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और कभी ऐसा होगा जो मान लीजिए 0.36, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 9, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया। तो अभी जो हम लोग का ये एक्सप्रेशन आया है 0.36, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। टर्मिनेटिंग को फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल,
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1 का ही सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, 1/11, ठीक है, 1/11। तो 1 को डिवाइड करना है 11 से, चलिए डिवाइड कीजिए। तो 0 दिए, 0 आ गया, ठीक है, माइनस करेंगे, 1 आया, पॉइंट दीजिए 0। फिर भी देखिए ये 11 से 10 छोटा है, तो 0 देकर फिर 0 बैठाएंगे, 11 9 जा 99, ठीक है, फिर 1 आ गया, ठीक है। तो 1 देखिए रिपीट हो रहा है, फिर इसको 0 देकर 0 बैठाएंगे, मान लीजिए फिर 0 दिए, 0 आया, है ना, 0 बैठा सकते हैं पॉइंट, फिर 0 देकर 0 आया, हाँ, फिर इसमें 0 आएगा, फिर 9 बार पढ़ेंगे 99, फिर आ गया 1। तो देखिए ये जो आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है, 0.09, फिर आगे 09, फिर 09, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं तब, 0.09 पर बार, ये भी रिपीट हो रहा है, मतलब 09 रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अभी बताएं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका सबसे पहले ऐसे लिख दीजिए, जो 1/11 है इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ रहा है, 0.09 पर बार आ रहा है, इसको लिख दीजिए नॉन रिपीटिंग, ठीक है। क्या लिखना है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं, ये हो जाएगा रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट हो रहा है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड में क्या बोला जा रहा है, 4 and 1/8, ठीक है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 × 4 + 1 डिवाइडेड बाई 8, इससे ये मल्टीप्लाई होता है, इसको ऐड करते हैं, नीचे जो होता है वो लिखते हैं, है ना। तो क्या हो गया रिजल्ट देखिए, 32 + 1 डिवाइडेड बाई 8, तो रिजल्ट क्या आ गया, 33/8, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन इसका निकाल रहे हैं, तो 33 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 32 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आया, पॉइंट देकर 0 लाएंगे, 1 टाइम्स पढ़ेंगे 8 आएगा, माइनस करेंगे, रिजल्ट 2 आया, 0 बैठाएंगे, ठीक है। अब इसको 2 टाइम्स पढ़ेंगे 16 आएगा, माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 बैठाएंगे, 8 5 × 40, रिजल्ट 0 आ गया हम लोग का रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन वो निकल कर आ गया। तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ था 4 and 1/8, जिसको हम लोग तोड़ कर निकाले थे क्या, 33/8, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा 4.125, ये अंत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब पार्ट 4 देखते हैं। तो पार्ट 4 देखिए क्या है, पार्ट 4 है 3/30, ठीक है। तो चलिए 3 को डिवाइड करते हैं, 3 को डिवाइड कर देते हैं इससे 13 से। तो सबसे पहले 0 देंगे, 0 बैठाएंगे, माइनस करेंगे, 3 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बैठाए, 0 आया, 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 13 2 × 26, माइनस करेंगे 4 आएगा, ठीक है। 0 बैठाएंगे 33 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है, 39, कितना आएगा 1, 0 बैठाएंगे, ठीक है,
जीरो बैठाएं, देखिए फिर भी ये छोटा है, फिर जीरो देकर इसको जीरो बैठाएंगे, फिर 13 7 जा 91, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 9, दिख रहा है आपको 9 आ गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर ना। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 9 आ गया, फिर जीरो बैठाएंगे 6 टाइम 78, तो 90 में जब 78 माइनस करेंगे तो 10 में 8 गया तो बच गया 2, और यहाँ पर 12 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर जीरो बैठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसको 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 117, फिर क्या आ गया 3, तो देखिए यहाँ जो 3 था फिर 3 लौट कर आ गया, फिर आगे इसी प्रकार का प्रोसेस होते रहेगा। तो हमारा जो नंबर है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन में ये चीज़ हम लोग का रिपीट होते जाएगा, ठीक है ना। 230769 रिपीट होते चलेगा, तो इसको इस प्रकार लिख देंगे, जो 3/13 है इज़ इक्वल टू 0.230769 बार, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, पार्ट 4 हो गया, अब 5 देखते हैं। तो पार्ट 5 देखिए क्या है, 2/11, ठीक है। तो चलिए डिवाइड कीजिए, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, जीरो देंगे, जीरो आया, 2 आया, पॉइंट देकर जीरो, ठीक है। इसको 1 टाइम्स पढ़ेंगे 11, 9 आया, जीरो बैठाएंगे 18 टाइम्स, 8 टाइम्स 88, फिर 2 आया, देखिए जो 2 आया था फिर से 2 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट ये फिर बढ़ते चलेगा, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0.18 पर बार। ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यहाँ पर लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए पार्ट 6 देखते हैं। तो पार्ट 6 ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो क्या है 329 अपन में है 400, चलिए डिवाइड करते हैं फर्स्ट इसको। तो ये हो गया 329 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। जीरो देंगे, जीरो 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 आ गया, माइनस करेंगे, ये आ गया, पॉइंट देकर जीरो, ठीक है। अब इसको 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3200 आ गया, यहाँ पर कितना बच गया 90, माइनस करेंगे 3290 में 3200 जाएगा तो 90 बचेगा, ठीक है। 90 बच गया, अब यहाँ पर जीरो बैठाएंगे, अब इसको पढ़ेंगे 2 टाइम्स तो हो जाएगा 800, माइनस करेंगे 900 में 800 जाएगा तो बचा 100, ठीक है। क्लियर है, दिख रहा है। फिर यहाँ पर जीरो बैठाएंगे, ठीक है। फिर इसको 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा 800, माइनस कर देंगे आया 200, ठीक है। फिर जीरो बैठाएंगे, 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 टाइम्स तो हो गया 2000, 400 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे 2000, रिजल्ट जीरो, अंत हो गया। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है 329 अपन में 400 जो क्वेश्चन था, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है 0.8225, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जो आया डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, जो क्वेश्चन था 0.8225
225। तो ये कैसा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल।